कितने पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे हो आप? ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, 5वीं क्लास पढ़ा हूँ। 5वीं क्लास पढ़े हैं और इन्हें रोजगार चाहिए मोदी सरकार से और सरकारी रोजगार चाहिए भाई को। पाकिस्तान से आए हो क्या भाई? पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान भी घूम के आ गए। पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान, दुबई। अरे मेरे भाई क्या नाम है, आप अगर विदेश से आए हो तो देश की सरकार से रोजगार क्यों मांग रहे हो यार? एक तरफ शेर खड़ा है, दूसरी तरफ पूरे जंगल के चोर खड़े हैं जो इंडिया नाम लेकर, जिनका कुछ पता ही नहीं है बाप कौन है, बेटा कौन है, माँ कौन है, भाई कौन है। बीजेपी की तरफ से कौन नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है, और पूछेगा गठबंधन की तरफ से कौन नेता है तो अरविंद केजरीवाल कहेगा मैं हूँ, राहुल गांधी कहेगा मैं हूँ, नीतीश कुमार कहेगा भाई मैं हूँ, लालू यादव कहेगा भाई मैं हूँ। अरे तुम्हारा कोई एक बाप ही नहीं है तो तुम कहाँ से देश चलाओगे? आज भैया 150 प्लस कंट्रीज ने अपना तिरंगा लहराया, उससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। आज मोदी साहब अगर यूएन खड़े होते हैं, एज एन इंडियन आई एम प्राउड कि भाई मैं वो देश से हूँ और वो युग में हूँ जहाँ पे मोदी जी पीएम बने हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, वापसी है? देखिए मोदी तो 2024 में जितनी बहुमत लेके आए थे ना, 303 सीटें, उससे 19 में सॉरी, तो 2024 में कम से कम 400 पार लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी भाई कह रहे हैं कि गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है। भाई उस दिन ही लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में हाथ खड़े करके बैठ गई कि भैया हम तो काम ही नहीं कर सकते, गृह मंत्री जी आइए, हम पे बेड नहीं है, हम पे ऑक्सीजन नहीं है। और अरविंद केजरीवाल क्या बना रहे थे उस टाइम कोरोना टाइम के बाद? शीश महल बना रहे थे, 45 करोड़ रुपए का शीश महल। नरेंद्र मोदी जी एक एक गरीब के घर में राशन दे रहे थे, 80 लाख परिवार को राशन दिया, 80 करोड़ परिवार को राशन दिया उन्होंने। ठीक है, आप बताइए, आयुष्मान योजना गरीबों के लिए लाए हैं, वो जनधन योजना जो बैंकों में आज अकाउंट है वो गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी ने खुला है। भाई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने अपना जो एजेंडा लेके, भारतीय जनता पार्टी एक राम मंदिर के एजेंडे को लेके चली, 500 वर्ष से जो पूर्ण नहीं हो रहा था वो पूर्ण करके दिखाया। आज राम मंदिर 2024 में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार हो रहा है और लोगों के लिए दर्शन के लिए बहुत जल्द खुलेगा। धारा 370, सारी कांग्रेस कहती थी कि धारा 370 को तो आप हटा ही नहीं पाओगे, धारा 370 को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, अगर इसको छेड़ोगे तो देश में बवाल हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। एक भी बवाल नहीं हुआ भाई साहब, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज आप देखिए तिरंगा लाल चौक पर इतना शान से लहरा रहा है, जहां पर तिरंगा लहराने के लिए पूरे आतंकवादी धमकी देते थे कि हम मार देंगे और काट देंगे। आज वही तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन इससे इनके घर पे रोटी नहीं आ रही ना, यही दिक्कत है ना महाराज। ए समाराज ये तो कुछ नहीं है, आधे से ज्यादा तो लोग। कितने पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे हो आप? ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, 5वीं क्लास पढ़ा हूँ। 5वीं क्लास पढ़े हैं और इन्हें रोजगार चाहिए मोदी सरकार से और सरकारी रोजगार चाहिए भाई को। भाई करते क्या हो? अभी आया हूँ विदेश से। विदेश से जी। अब बताओ, विदेश से आए हैं और विदेश में आके देश की सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। पाकिस्तान से आए हो क्या भाई? पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान भी घूम के आ गए। पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान, दुबई। अरे मेरे भाई क्या नाम है, आप अगर विदेश से आए हो तो देश की सरकार से रोजगार क्यों मांग रहे हो यार? आप देश की जनता कौन है? आपका वोटर आईडी है यहाँ पे, आपका वोटर आईडी है यहाँ पे कुछ हमारा। तो जब वोटर आईडी है ना तो आप फिर ये क्यों बोल रहे हो कि विदेश से आए हो? अगर आप विदेश से आए हो तो आपको रोजगार मांगने का हक ही नहीं है, दिल्ली में आपको मांगने का हक ही नहीं है। भाई साहब सारे खड़े हैं, आप एक एक बंदे के ओपिनियन से पूछ लो कि किसकी सरकार आएगी। भाई बताओ किसकी सरकार आएगी 2024 में? अभी यहाँ पे अंकल जी थे हमारे, वहाँ पे देख रहे होंगे आप, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश में तानाशाही हो गई है और मोदी अगर 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो फिर इलेक्शन ही नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तानाशाही हुई है, बिल्कुल हुई है तानाशाही। तानाशाही चोर चोर में सोरे भाइयों के साथ हुई है। एक तरफ शेर खड़ा है, दूसरी तरफ पूरे जंगल के चोर खड़े हैं जो इंडिया नाम लेकर, जिनका कुछ पता ही नहीं है बाप कौन है, बेटा कौन है, माँ कौन है, भाई कौन है। सिर्फ एक तरफ शेर खड़ा है। अगर कोई पूछेगा ना भाई कप्तान कौन है, भारत का कप्तान तो एक ही है ना, वो नरेंद्र मोदी है। अगर उससे कोई पूछेगा कि भाई बीजेपी की तरफ से कौन नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है, और पूछेगा गठबंधन की तरफ से कौन नेता है तो अरविंद केजरीवाल कहेगा मैं हूँ, राहुल गांधी कहेगा मैं हूँ, नीतीश कुमार कहेगा भाई मैं हूँ, लालू यादव कहेगा भाई मैं हूँ। अरे तुम्हारा कोई एक बाप ही नहीं है तो तुम कहाँ से देश चलाओगे?
वो कहेगी, ममता कहेगी हमारी सरकार नहीं चल रही है, हम तुम्हारी सरकार छीन लेंगे, ले भाई सरकार गिर गई। अरे देश ऐसे थोड़ी चल रहा है। आज विदेश में देशों का इतना नाम हो रहा है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का पैर छू रहा है दूसरे देश का। अरे वही महिला एक आई थी हमारे उसमें, वो कह रही है मोदी जी ने किया कुआ कुछ नहीं, बस विदेश विदेश घूमे। अरे विदेश विदेश घूमे, हमने नरेंद्र मोदी को, जब दूसरे के घर जाओगे जब तो अपने घर की कमियों का पता लगेगा। वो कमी कैसे पूरी होगी? जब आप दूसरे के घर जाओगे जब तो अपने घर की कमी पूरी पता लगेगी, जब तो उसको सही करोगे आप। नरेंद्र मोदी को प्याज टमाटर आलू दाल चावल के लिए वोट नहीं दिया, हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया देश का नाम करने के लिए। हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया धारा 370 हटाने के लिए। हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए। हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया युवाओं को रोजगार देने के लिए। हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया गरीबों का कल्याण करने के लिए। हमें आलू प्याज टमाटर पेट्रोल शेट्रोल इनसे कोई मतलब नहीं है। आज आपको पता है विदेश में आज एक व्यक्ति विदेश में जाता है ना, तो हर गरीब के लिए बहुत अच्छा मोदी है। हम लोगों के लिए कह रहे हैं मजदूरों की हालत खराब है। भाई मजदूर कैसे? हम भी मजदूर किस हालत में खराब है? अरे आपको पैसा नहीं मिल रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही, रसोई में मिला, सब कुछ मिला, चांदी और कुछ महाजन में, लेकिन रोजगार तो नहीं है ना। रोजगार नहीं है, लेकिन काम करेंगे जभी तो पैसे मिलेंगे। आप रोजगार काम करेंगे तभी तो पैसा मिलेंगे, या फिर भी मिलेगा। करना चाह नहीं रहे हैं। करना ही नहीं चाहता उसे रोजगार तो कोई दे ही नहीं सकता। जो करेगा उसी को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो उसे मिलेगा ना, रोजगार तो वो मांगेगा जिसके मन में काम करने की लालसा हो। भाई विदेश से आए हैं और भारत की सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट है इस गवर्नमेंट के अंदर, बेरोजगारी जो है वो हाईएस्ट है इस गवर्नमेंट के अंदर, और भी जो बाकी सारी चीजें हैं वो सिर्फ टॉप पे ही हैं। देश जो है गलत दिशा में मुड़ गया। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से देश ना जुड़ रहा था। 2014 से पहले 2G घोटाला और आपका क्या नाम है कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने सारे घोटाले होते थे, कोयला घोटाला, आवंटन घोटाला, इतने घोटाले होते थे कि बंदा पक जाए घोटालों का नाम सुन सुन के। महंगाई इतनी चरम सीमा पे होती थी, कपिल सिब्बल कहते थे 100 रुपये प्याज हो गई तो मैं क्या करूं, मैं प्याज बेचने वाला हूं क्या। आज नरेंद्र मोदी एक एक गरीब के हाल का जान रहा है। वो घर घर तक अपने आप को संदेश पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं, जनता के दिल की आवाज़ बन रहे हैं, गरीबों के मसीहा बन रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? प्रतीक चोखानी। देखिए आपने सुना होगा कि अभी यहाँ पे जो लोग थे कि महंगाई जो है इन्फ्लेशन टॉप पे है। राहुल गांधी भी कहते हैं इन्फ्लेशन टॉप पे है, देश गलत दिशा में है, नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं आने वाले हैं। क्या कहना है आप? सर 110% ब्लैंक पेपर पे लिखवा लो, मोदी सर आएंगे आएंगे और आएंगे। और 2029 में भी मोदी सरकार आएगी आएगी आएगी। आप ब्लैंक पेपर पे मुझसे लिखवा लो, आप ब्लैंक पेपर पे लिखवा लो। मैं हमेशा दाढ़ी रखता हूँ, आप बोलो आधी दाढ़ी घूमूंगा पूरी 5 साल सरकार अगर नहीं रही तो। 2029 में भी मोदी सरकार रहेगी रहेगी रहेगी। और उसके बाद में योगी बाबा भी आएंगे। ये बात आप ब्लैंक पेपर पे किसी भी भारतीय को पूछ लो। लेकिन इतनी महंगाई बेरोजगारी है तो इसको क्यों चुने? भाई अगर आप ऐसे बोलोगे तो कांग्रेस सरकार में भी महंगाई हुई। आज जब देश आजाद हुआ था तो 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1। ठीक है, मोदी सरकार ने तो आके नहीं किया। 250 कमाता था वो 1000 आदमी 250 कमाता था वो 1000 कमा रहा है। महंगाई काहे की है? जिसको काम नहीं करना है उसको प्रॉब्लम है। बाकी मेरे साथ फ्री के चाहिए। आज जो बोल रहे हैं ऑपोजिशन में बैठे हैं वो आज भी यही बोलते हैं भाई 15 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आए नहीं। मगर आप ये बताइए जब से मोदी सरकार आई है लोग फोन नहीं इस्तेमाल करना जानते थे, ठीक है, और आज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आज मैं यहाँ ही चांदनी चौक में बात करूँ, ऐसे कितने यही भाई बोलूँ भाई आपका ट्रांजैक्शन आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलेंगे नहीं आता है, मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। साला वही अगर पॉर्न वेबसाइट बोल दे तो ले फटफट 15 वेबसाइट उन लोग बोल देंगे। तो मोदी सरकार का गलती नहीं है, आपको खुद को शिक्षित होना पड़ेगा। उन्होंने राह दिखाई है, उस पर चलना तो काम अपना ही है। गरीब को डिजिटलाइजेशन आ गया है। आज गरीब की जेब में पैसा नहीं है ना, फोन है खाली, वो खाली जेब भी चला जाएगा।
इसमें सब कुछ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेगा, सामान ले आएगा, सब कुछ कर लेगा। आज उसे लाखों करोड़ों रुपया जेब में रख के ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को जाना है, अपनी बेटी की शादी है, गहने लेने जाने, ये करने जाना। ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, मोबाइल हो काफ़ी है आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है। और कितनी आप तरक्की लोगे देश के लिए। जहाँ कहीं एक युवा और कोई भी व्यक्ति निकलता था बाजार में, या उसके घर में शादी होती थी, या कुछ सामान लेने के निकलता था, या कुछ कीमती सामान लेने के लिए निकलता था, हज़ारों रुपए की जेब कट जाती थी। आज वो अपना एक मोबाइल फ़ोन लेके निकलता है, उसका हथियार है मोबाइल फ़ोन पूरा, वो उससे पूरी ट्रांजैक्शन करके अपने आप आ जाता है। इससे ज़्यादा देश की तरक्की और क्या लेंगे आप। मोदी सरकार आप ये उठाकर देखिए 2014 के बाद कौन से विभाग में काम नहीं किया है। 2014 के पहले आप देखते होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं बम फूटता था। चलिए एक सवाल मैं आपसे ले लूं, पहले कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझिए, ये कहा जा रहा है कि बॉम्बे से हैं आप, मतलब मुंबई से हैं, बॉम्बे मत बोलिए लोग। सर जब भी मैं पैदा हुआ था तभी वो बॉम्बे था, तो मेरे लिए तो बॉम्बे रहेगा। आप लोग बोलोगे मुंबई तो हम मुंबई भी बोलते हैं, मुंबा देवी की पूजा भी। अच्छा, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वहाँ पे भी उद्धव जी हैं, वो शरद जी हैं, ये भी इंडिया अलायंस में जो है वो शामिल हुए हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया है। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इस देश में नफरत का माहौल पैदा हो गया है, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी सिर्फ अंबानी अडानी को फेवर कर रहे हैं, वो भी आपके मुंबई में ही रह रहे हैं। अब क्या सच्चाई? सर देखिए, ये सब अपनी अपनी सोच है। एक ईज ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, वो आप बताइए एज अ रिपोर्टर कि मोदी सरकार आने के बाद हुई कि नहीं हुई। जैसे ये एक भाई थे यहाँ पे जिन्होंने बोला कि अपना जो सिस्टम है वो चेंज हुआ, आज ईज ऑफ लाइफ मिला है। आज एक क्लिक पे आप बोलते ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का जो ये था, वो एक पर्टिकुलरली कंपनी अकेले ग्रो नहीं हुई है, उसके साथ में पूरा एक नेशन ग्रो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी 15 अगस्त था, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गिना जाता था। अब अपन हिंदुस्तानियों का नाम देखते ही लोग बोलते थे यार कहाँ ये आ गए थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, जिनको कुछ सेंस नहीं है। आज भैया 150 प्लस कंट्रीज ने अपना तिरंगा लहराया, उससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। आज मोदी साहब अगर यूएन खड़े होते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी उनकी स्पीच सुनता हूँ तो, कि भाई एज एन इंडियन आई एम प्राउड कि भाई मैं वो देश से हूँ और वो युग में हूँ जहाँ पे मोदी जी पीएम बने हैं। एक इनके पहले मेरे लिए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, मगर अब्दुल कलाम जी जैसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके बाद में अगर मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को मानता हूँ तो वो मोदी सरकार। क्या राहुल गांधी में नेतृत्व करने की क्षमता नजर? सर देखिए, अभी आप उंगली डालेंगे मुंह में और मुंह पे कुछ निकलेगा और फिर वो बाद में आप हेडलाइन बनाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। मैं राहुल गांधी को कुछ नहीं समझता। फिर भी वो आजकल भारत जोड़ो यात्रा करके बहुत फेमस हो गए देश भर में। भाई ऐसे तो मैं कितने सारे राइडर्स बता दूं जो घूमते फिरते हैं, वो अपने मौज मस्ती के लिए घूमे। आप ये जाइए कि जो घर घर जाइए, बात समझ रहे हैं। आज आप हमारे पैसों से घूमे हो, आज आप हमारे पैसों से घूमे हो, एज ए सिटीजन मैं बोलता हूँ, आज आप हमारे पैसों से घूमे हो, आपकी पार्टी हमारे टैक्सेस पे चल रही है, तो हमारे लिए आपने क्या किया, ये क्वेश्चन है। और सर अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ भाई साहब बताइए। मेरा तो कहना सिर्फ ये था कि 70 साल ये रहे ना, कहाँ गए ये? कश्मीर क्यों नहीं गए? अब कैसे जा रहे हैं? चाचा आइए, अब आइए, अरे 5 मिनट आइए। मोदी जी ने करा, जो नरेंद्र मोदी जी ने करा वो किसी ने नहीं करा। 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। 365 ये सब तो पुराना हो गया महाराज, बोल रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी। जो आप मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है और क्या किया? बढ़िया करा है। जितनी सरकार बनाई है, जो भी चीजें बनाई हैं और लोगों को फैसिलिटियाँ मिली हैं हर प्रकार की, बहुत बढ़िया। गरीब का रहना दुर्भर हो गया इस देश। गरीब नहीं है, अपने कर्मों से गरीब है इंसान। मेहनत करेगा कोई गरीब नहीं है, मेहनत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी मोदी जी ने। टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं यार, आप कह रहे हैं मोदी जी का गुणगान। ना कमाने, उसमें मोदी जी क्या करेंगे? इसमें मोदी जी क्या करेंगे? टमाटर में महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे ना। मोदी जी क्या करेंगे? पेट्रोल लेके जिसकी सरकार है वो करेगी ना। टमाटर महंगे हैं, एक मिनट, टमाटर महंगे हैं। आप राहुल गांधी को सामने लाओ, टमाटर बजेंगे। और बताओ, ये सारे गरीब फेंकेंगे उसके ऊपर। और बताओ क्यों भाई साहब? बस है ना वो उस लायक है? अच्छा, क्यों नहीं है बताओ, उसने करा क्या? आप एक चीज बता दो मुझे। भारत जोड़ो यात्रा की, देश को जोड़ा, मोहब्बत का पैगाम दिया। अच्छा क्या जोड़ा? एक मिनट, कश्मीर के अंदर जिसने बंदे मारे उसे तुम घर में बिठा के खाना खिला रहे हो हैं, और तुम भारत जोड़ रहे हो।
क्या यार कैसी बात है। आप बात कर रहे थे कि टमाटर महंगे हैं। पहले प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, आज 25 लाख की है, तो 5 लाख में दे देंगे क्या? 5 लाख में दे देंगे क्या? अगर आज टमाटर 200 रुपए भी किलो है तो क्या हो गया? मत खाओ यार, कोई परेशानी थोड़ी है। और आज तो 100 रुपए किलो बिक रहा है।